नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ने जा रहे हैं और भारतीय भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज जो मैं 100 क्वेश्चंस लाया हूँ वो काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में कुछ एग्जामें हुई थी तो उनमें ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेडली पूछे गए थे, काफ़ी बार पूछे गए थे फ्रेंड्स। तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत विश्व में सबसे बड़ा 7वें नंबर का देश है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है भारत। और यहाँ से ये याद रखिए कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट ये निकोबार द्वीप में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इंदिरा कॉल ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु ये सरक्रिक है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। और पूर्वी बिंदु ये वालांगू है और जो कि अरुणाचल राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने भारत के 4 बिंदु देख लिए। उत्तर की तरफ जाए तो इंदिरा कॉल, दक्षिण में जाए तो निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट, और अगर पूर्व की बात करें तो वालांगू अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम की बात करें तो गुजरात राज्य में सरक्रिक। तो ये 4 बिंदु आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कौन से गोलार्ध का देश है? तो भारत ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। अब ये गोलार्ध क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, पृथ्वी के बिल्कुल बीच से विषुववृत्त रेखा गई है। तो विषुववृत्त रेखा के वजह से पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो गई है। तो विषुववृत्त रेखा के ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो विषुववृत्त रेखा के निचली भाग को, यानी कि नीचे की दक्षिण के भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। अभी फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ। तो आपको मैं इतना डिटेल में तो ये नहीं समझा पा रहा, पर अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है हमारा भारत। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी। और देशांतरी विस्तार है इसका 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर तक ये है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग एज इट इज याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा यानी कि समुद्र तटीय सीमा की लंबाई पूछी है यहाँ पर। तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। और यहाँ से ये याद रखिए फ्रेंड्स कि ये 7,516 किलोमीटर की जो ये लंबाई है ये द्वीपों समेत है। अगर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो वो है 6,100 किलोमीटर। और उस हिसाब से फ्रेंड्स, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई हो जाती है 22,716 किलोमीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे लंबे तटरेखा वाले राज्य का नाम क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा कि भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। और ये कितनी लंबी तटरेखा है इसकी? तो 1663 किलोमीटर लंबी इसकी तटरेखा है। और अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और तीसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है तमिलनाडु। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुल कितने राज्य ये तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य ये तटरेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्य कौन से फ्रेंड्स? देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दक्कन का पठार किस राज्य में है? तो दक्कन का पठार ये महाराष्ट्र राज्य में है। अभी नेक्स्ट देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है?
तो अरावली की पहाड़ियाँ ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में है और साथ ही साथ गुजरात और हरियाणा में भी इसका कुछ भाग है। और ये याद रखिए फ्रेंड्स अरावली से कि ये हमारे भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाएं है अरावली की पर्वतमाला। और ये कितनी पुरानी है, ये लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी है और ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। यहाँ से आप लोग इतना ही याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखते अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ियों के बारे में अभी तक हमने देखा कि अरावली की पहाड़ियाँ ये भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ है और ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में स्थित है। ये 570 मिलियन वर्ष पुरानी पहाड़ियाँ है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा का पठार किस राज्य में है। तो मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। आपको मालवा के पठार से ये याद रखना है कि इस पठार से चंबल और बेतवा नदी निकलती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कौन सा पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत है विंध्याचल पर्वतमाला। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मैकाल पठार किस राज्य में है। तो मैकाल पठार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। और अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो याद रखिए मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। ये 1036 मीटर इसकी इतनी ऊंचाई है। और अमरकंटक से याद रखिए कि दो नदियां का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील और ये चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये कितनी बड़ी है, तो ये फ्रेंड्स 65 किलोमीटर बड़ी झील है। और अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे खारी झील है सांबर झील और सांबर झील ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील और ये वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा ये मासिनराम में होती है और ये मासिनराम मेघालय राज्य में है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ये कितनी लंबी है फ्रेंड्स, तो ये 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी याद रखिए फ्रेंड्स, वो नील नदी है। और नील नदी कितनी लंबी है, नील नदी ये 6690 किलोमीटर लंबी है। और जब जब नील नदी का नाम आए तो फ्रेंड्स एक आप अमेजोन नदी का नाम भी याद रखिए। नील नदी और अमेजोन नदी ये दोनों भी नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है विश्व के भूगोल के दृष्टिकोण से, क्योंकि नील नदी लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, तो अमेजोन नदी ये बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत में फ्रेंड्स दो नदियां इंपॉर्टेंट है, एक हो गई कावेरी और दूसरी है गोदावरी। तो गोदावरी को वृद्ध गंगा नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो साल भर बहती है। चंबल नदी ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो साल भर बहती है। अभी नेक्स्ट देखिए, भारत के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन और ये बैरन कौन से द्वीप में है। तो ये बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। अगर ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनते हैं ना फ्रेंड्स, तो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछ लिया जाता है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो है बैरन, और दूसरा पूछ लिया जाता है कि भारत का दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। तो बैरन और नारकोंडम ये दो ज्वालामुखी आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, लक्षद्वीप ये कुल कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो लक्षद्वीप ये 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और इम्पोर्टेंट ये है कि 36 द्वीपों में से सिर्फ 10 द्वीपों पर ही आबादी है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप और ये माजुली द्वीप असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी से ये माजुली द्वीप बना हुआ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम का और ये काराकोरम का दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और ये दर्रा क्या होता है फ्रेंड्स, तो दर्रा देखिए कुछ नहीं, ये दो पहाड़ के बीच का मार्ग होता है, एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ने का काम करता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। तो भारत के कुल 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अभी नेक्स्ट देखते हैं,
कर्क रेखा ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा क्या है फ्रेंड्स? विषुववृत्त रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर ये कर्क रेखा होती है। तो ये कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर तो गुजरती है। तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है गोवा राज्य की, और सबसे बड़ी समुद्र तट रेखा गुजरात राज्य की है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो सफेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। और ये चोलामू झील कौन से राज्य में है फ्रेंड्स? तो चोलामू झील ये सिक्किम राज्य में है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी घाट के पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और सह्याद्री की पर्वतमाला यह महाराष्ट्र राज्य में है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। यह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, और यह कितनी ऊंची है? तो यह 2696 मीटर ऊंची है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, और ये डोडा बेट्टा ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये ऊंची चोटी के बारे में पूछा है ना, तो कुछ बुकों में इसके बारे में अलग बताया गया है, कंचनजंगा बोला गया है। तो ऐसा क्यों बोला गया है कि ये जो केटू है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, तो इस वजह से इसे लीगली हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत का हिस्सा है। तो इसीलिए कुछ बुकों में कंचनजंगा भी लिखा गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी बताई गई है। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर आपके पास ऑप्शन में केटू है और कंचनजंगा नहीं है, तो आपको केटू सिलेक्ट करना है, केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन को सिलेक्ट करना है। और अगर ऑप्शन में केटू नहीं है और कंचनजंगा है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आपको राइट आंसर करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सातपुड़ा की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है? सातपुड़ा की पहाड़ियाँ यह मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसका कुछ भाग महाराष्ट्र राज्य में भी आता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सातपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सातपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, और ये 1350 मीटर इसकी इतनी ऊंचाई है। और सातपुड़ा से याद रखिए फ्रेंड्स कि सातपुड़ा पर्वत के पूर्वी हिस्से से तापी नदी का उद्गम होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सह्याद्री पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सह्याद्री पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है कलसुबाई, और सह्याद्री पर्वत कौन से राज्य में है? ये महाराष्ट्र राज्य में। और ये कलसुबाई शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये कलसुबाई शिखर की ऊंचाई है 1664 मीटर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, पंबन द्वीप कौन से खाड़ी में स्थित है? तो ये पंबन द्वीप ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और याद रखिए कि भारत और श्रीलंका के बीच ये स्थित है। ये पंबन द्वीप के बारे में फ्रेंड्स ये चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में ये पंबन द्वीप के बारे में ही बताया गया था, और पंबन द्वीप को रामेश्वरम नाम से भी जाना जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर घाटी ये किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी ये धौलाधर पर्वत और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। अभी नेक्स्ट देखिए, गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ किस राज्य में आती है? तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। अभी नेक्स्ट देखिए, व्हीलर द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, अभी इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और यह अब्दुल कलाम द्वीप क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ से हमारे भारत की मिसाइलों का परीक्षण होता है, तो इस वजह से अब्दुल कलाम जी का यहाँ पर इस द्वीप को नाम दिया गया है। और ये व्हीलर द्वीप यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप कौन से राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और वहां पर उसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि अलकनंदा और भागीरथी नदी ये देवप्रयाग में आकर मिलती है, और वहां से गंगा नदी को जाना जाता है। तो
अभी स्टार्टिंग में जब गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, तब उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से ही गंगा नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर कौन से नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स? तो बद्रीनाथ मंदिर ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो मंदाकिनी नदी, और बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्रा से याद रखिए फ्रेंड्स कि ब्रह्मपुत्रा नदी के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे कि तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन वही बना है, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में ये जमुना नाम से जाना जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के अभिश्राप के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बंगाल के अभिश्राप के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का अभिश्राप क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? कि बारिश के समय ये दामोदर नदी के वजह से बंगाल में काफ़ी बाढ़ आती है, तो इस वजह से बंगाल के अभिश्राप के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। अभी दामोदर नदी को बंगाल का अभिश्राप कहते हैं, तो बिहार का अभिश्राप के नाम से कौन सी नदी मशहूर है? अगर आपको पता होगा तो उसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश हमारा भारत है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में यूरेनियम की सर्वाधिक प्राप्ति होती है? तो भारत के झारखंड राज्य में यूरेनियम की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। और यूरेनियम से अभी ये याद रखिए कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन ये कजाकिस्तान में होता है, और दूसरे नंबर पे कनाडा, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और भारत की बात करें तो यह झारखंड राज्य में इसकी प्राप्ति होती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, देश में स्वर्ण का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक स्वर्ण ये कर्नाटक राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। और विश्व की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा स्वर्ण का उत्पादन होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? तो रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। और ये याद रखिए फ्रेंड्स कि यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और यहाँ पर अभी वर्तमान में विद्युत इंजन का निर्माण होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली आधुनिक चीनी मिल किस राज्य में शुरू की गई थी? तो चीनी मिल की बात की है, भारत की पहली चीनी की मिल थी वो बिहार राज्य में स्टार्ट की थी, और 1903 में इसका कारखाना शुरू किया था। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है लेह श्रीनगर मार्ग, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। तो ये कितना ऊंचा है फ्रेंड? ये 3450 मीटर इसकी ऊंचाई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य में स्थित है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये कौन से प्राणी के लिए मशहूर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। अभी नेक्स्ट देखिए, अयोध्या नगरी किस नदी के तट पर बसी हुई है? तो श्री राम जी की अयोध्या नगरी ये सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। अभी नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो अहमदाबाद शहर ये साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सोया प्रदेश के नाम से कौन सा राज्य मशहूर है? तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश मशहूर है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ALP के एग्ज़ाम में जो रेलवेज़ की एग्ज़ाम हुई थी तो उनमें ये क्वेश्चन बना था। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से कौन सा राज्य मशहूर है? एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश मशहूर है। नेक्स्ट देखिए, अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी के नाम से कोच्चि मशहूर है। अभी नेक्स्ट देखिए, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। और ये NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, और इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत की कौन से देश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो भारत की ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है। ये लगभग 4096 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा है।
अभी नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के सीमा से भारत के कुल कितने राज्य लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश के सीमा के साथ ये भारत के 5 राज्य लगे हुए। कौन से 5 राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य बांग्लादेश के सीमा के साथ लगे हुए हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के सीमा के साथ भारत के कुल कितने राज्य लगे हुए। तो पाकिस्तान के सीमा के साथ भारत के 4 राज्य लगे हुए, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। और फ्रेंड, भारत की पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी सीमा है? तो भारत की पाकिस्तान के साथ ये 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और ये खींची गई थी 15 अगस्त 1947 को। और ये किसने खींची थी फ्रेंड्स? ये खींची गई थी रेड क्लिफ द्वारा, सर रेड क्लिफ द्वारा, इसीलिए इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं। तो भारत और चीन के सीमा के बीच जो रेखा है तो उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जब रेखा खींची गई थी 1896 में, तब तो उसको डुरंड रेखा कहा जाता था। अभी ये डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है फ्रेंड्स, ये अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की ये रेखा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय का ही। बृहद हिमालय से आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, तो ये बृहद हिमालय में ही आता है। और बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई करीब 6100 मीटर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, शिवकिला दर्रा किन्हें जोड़ता है। तो शिवकिला दर्रा ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। अभी नेक्स्ट देखिए, बनिहाल दर्रा किन्हें जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ लगती है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा ये सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ लगती है। तो 8 राज्य कौन से हैं ये? तो जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है। तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण में श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है। तो दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि कहिए या मन्नार की खाड़ी कहिए, एक ही बात है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान और ये थार रेगिस्तान राजस्थान राज्य में आता है। और विश्व की बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है। तो अंडमान को निकोबार से ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और इसको अभी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जाना जाता है। इसका पुराना नाम हैली था फ्रेंड्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। तो देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है और ये 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश से याद रखिए कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि बांधवगढ़, कान्हा, तो ये आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफलानुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश और तीसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या ये विश्व की जनसंख्या के कुल 17.5% है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल राज्य। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो नगरीय जनसंख्या ये 31.2% है, यानी कि नगरों में रहने वालों की संख्या काफ़ी कम है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो ग्रामीण जनसंख्या ये 68.8% है। इस हिसाब से भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की संख्या काफ़ी है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सेकंड नंबर का राज्य है जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र। अभी नेक्स्ट देखिए,
सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम राज्य। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता किस राज्य में है? तो न्यूनतम साक्षरता ये बिहार राज्य में और सबसे ज़्यादा साक्षरता है केरल राज्य में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस और ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। डिब्रूगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? ये डिब्रूगढ़ असम राज्य में है। तो असम से कन्याकुमारी तक ये सफ़र तय करती है विवेक एक्सप्रेस और इस हिसाब से हमारे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस और ये लगभग 4286 किलोमीटर का इसका सफ़र है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन सी थी? तो भारत में बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन थी डेक्कन क्वीन और ये मुंबई से पूना के बीच चलती है और अभी भी चलती है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में और यह मुंबई से थाना के बीच चली थी और यह सफ़र था 34 किलोमीटर का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एयरक्राफ्ट निर्माण का प्रथम कारखाना कब लगा था? एयरक्राफ्ट यानी कि वायुयान निर्माण करने का कारखाना कब लगा था? तो भारत में एयरक्राफ्ट निर्माण का कारखाना लगा था 1940 में और ये बेंगलुरु राज्य में लगा था और ये कारखाने का नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी को फ्रेंड्स अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन से देश का है? तो पहला स्थान चीन का है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सुपारी सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य को आर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है? आर्किड ये फूल होता है फ्रेंड्स और आर्किड स्टेट के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो अंतरिक्ष के शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। और बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इस वजह से बेंगलुरु को अंतरिक्ष के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसरो की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1969 में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो कलकत्ता शहर यह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियों द्वारा होता है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे वीडियो का आज का लास्ट का क्वेश्चन और आज के इस वीडियो में हमने भारतीय भूगोल से मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस कवर करे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के नए वीडियो में।